नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। कल विधानसभा के रुझान आने वाले हैं, लेकिन रुझान आने से पहले विधानसभा 145 के मतगणना से पहले ही ईवीएम मशीन को लेकर के बड़ा झोल हुआ है। आपको बता दें कि विधानसभा 145 के उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन ने करीब 5 मशीनें ऐसी पकड़ी प्रमाण के साथ में, जिसके अंदर 50 से लेकर 200 तक का वोट अधिक बताए गए हैं, जबकि फॉर्म 17C में कुछ और लिखा है और मशीन में उससे ज़्यादा बताया गया। इस संदर्भ में उन्होंने चुनाव आयोग से लेकर जिला अधिकारी को भी शिकायत की है और इस संदर्भ में हमने उनसे आज बात की। आइए जानते हैं उनकी जुबानी। सर, चुनाव का रुझान आने से 2 दिन पहले विधानसभा 145 के बूथ नंबर 376, 472, 336A, 127 और 397, इन 5 बूथ पे वोटों की धांधली हुई, इस तरीके का आरोप आपके द्वारा लगाया गया है। क्या प्रमाण है इस बात के? सिर्फ 5 बूथ नहीं है, एक तो वोटों की धांधली का आरोप हमने नहीं लगाया। कुल मिला के 41 बूथ के अंदर फॉर्म 17C जो होता है उसके तहत और इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा पब्लिश किया था बूथ वाइज वोटिंग का, उसमें तफावत थी। ये जो 4 बूथ हैं उसमें से 2 बूथ की मशीन जो डमी काउंटिंग के लिए बताई जाती है, उसको करने के बाद में उसको 0 किया जाता है, तो वो 0 नहीं किया था। और फॉर्म 17C में उसका उल्लेख था कि फॉर एग्जांपल टोटल वोटिंग थी 1000 एक बूथ में, वहाँ वोटिंग हुई 650, नीचे टोटल में 700 लिखा था। तो एक बूथ पे तो पोलिंग ऑफिसर ने हमको डिटेल लिख के दिया कि ये जो डमी वोटिंग का जो ट्रायल लेते हैं वो इस तरह से 50 वोट का कैलकुलेशन है, वो लिख के दिया उसने हमको। दूसरे बूथ पे एजेंट पोलिंग ऑफिसर ने लिख के नहीं दिया। और जो तीसरा एक बूथ था जो जिस पे 336A मेरे ख्याल से नंबर है, तो उसमें हमारे पास जो 17C का फॉर्म था उसमें 280 इस तरह का वोट लिखा हुआ था फॉर्म 17C में, और जो डेटा पब्लिश हुआ इलेक्शन ऑफिस का EC का उसमें 380 था। इस तरह के बाकी के जो बूथ पे था, जो लोकल ऑफिसर्स होते हैं उनको EDC बोल के उनको उसी बूथ में वोटिंग का अधिकार देते हैं जहाँ पे वो वोटर है। तो वो जहाँ वोटिंग करते हैं, जो वोटिंग हुई है, तो सपोजिंगली 650 वोटिंग हुई है तो +1 EDC ऐसा लिखा जाता है। नीचे अगर 650 +1 लिखा तो समझ में आता है, लेकिन ऊपर उन्होंने कहीं पे कोई फॉर्म में ऊपर लिखा 1000 बूथ में वोटिंग है तो +1 EDC, तो वो हमने उनके नज़र में ला के दिया कि अगर ऊपर आप टोटल में लिखते हैं तो टोटल वोटर जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में 5,10,862, अगर ऊपर लिखते हैं तो नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ जाते हैं। तो ये हमने उनके निदर्शन में ला के दिया, उनको राइटिंग में दिया, और सारे फॉर्म 17C का अटैचमेंट उनको करके दिया। आज उनका एक ईमेल आया हमको कि 2 बूथ पे जहां मशीन को 0 नहीं किया था, काउंटिंग के वक्त में उसको कंसिडर करके जो भी इलेक्शन कमीशन के रूल्स रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स हैं उसके तहत वो काउंटिंग की जाएगी और उसको इक्विट किया जाएगा। बाकी के संदर्भ में वो अपनी मालूमात हमको कल बताएंगे। ये जिन मशीनों में 0 नहीं किया गया था मॉकड्रिल के द्वारा, तो वो कहाँ से, कौन से एरिया की पर्टिकुलर? प्रभाग नंबर 16 में से एक मशीन थी, और जो इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा 280 के लिए 380 डिक्लेयर किया और 17C में 280 था, प्रभाग नंबर 19 का था, एक प्रभाग नंबर 21 का था। इस तरह का ये 3 मशीन का ये चक्कर था। और एक फॉर्म पे ये था कि इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है 422 वोटिंग, फॉर्म पे लिखा 644 और फिर ब्रैकेट में लिखा है 544 + 234 महिला, मेल एंड फीमेल, वैसा 844। पब्लिश डेटा इलेक्शन कमीशन का था वो 444 का समथिंग था, मगर फॉर्म में जो है वो 844 का दिया 17C में। तो ये हमने उनको बताया। तो ये क्या जानबूझ के किया गया है या फिर ये इलेक्शन कमीशन में काम करने वाले कर्मचारियों की लापरवाही कही जाएगी या उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी? अब इसमें कोई भी बात हो सकती है, जानबूझ के किया करके मैं एलिगेशन लगाऊं ये सही नहीं होगा।
ह्यूमन एरर हो सकता है या प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी ये हो सकता है। कल मशीन खोली जाएगी, उस वक्त आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी? इलेक्शन काउंटिंग एजेंट्स जो होते हैं उनको इस तरह की मालूमात हमने दे दिया है और इलेक्शन एजेंट्स जो मेरा जो इलेक्शन एजेंट है वो वहाँ रहेगा, काउंटिंग एजेंट्स को बता दिया गया है और आरओ को राइटिंग में हमने दिया हुआ है। ये कितने वोटों का डिफरेंस आ रहा है आपने? ये 4 मशीन में 388 वोटर्स का डिफरेंस है और एक जो जिसमें 400 एडिशन फॉर्म पे दिखाता है और इलेक्शन का जो डेटा पब्लिश हुआ है उसमें 400 समथिंग है और फॉर्म पे लिखा हुआ है 600 समथिंग, टोटल 800 दिखाता है, तो वो 400 इस तरह का गड़बड़ है। मगर इलेक्शन कमीशन के डेटा में 400 दिखा है, तो इसलिए हम वो ज़्यादा वोट दिखा करके हम नहीं बोलते, लेकिन ये फॉर्म 17C में जो लिखा है उन्होंने वो गलती है, क्योंकि अगर जो लिखा है तो कल सामने वाले कोई भी कैंडिडेट्स बोल सकता है इतना लिखा है तो उतना ही काउंट होना चाहिए, तो कल वो इलेक्शन आरओ जो है वो बोल सकता है, इसके लिए हमने पहले ही इसको ऑब्जेक्शन रेज किया है। नहीं, लेकिन इसमें एक सवाल जो उभर कर आ रहा है वो ये कि मान लीजिए जैसा आपने बताया कि फॉर्म 16 पर 650 वोटिंग हुआ है ऐसा बताया गया है। फॉर्म 17C 17C में बताया गया है कि 650 वोटिंग 700 वोटिंग का दिखाया गया है, जबकि मशीन में 650 वोट हुआ है जैसा आपने नहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप समझ के लो। 2 मशीन में जो डमी वोटिंग का जो ट्रायल होता है उसको 0 करने का रहता, तो 2 मशीन में वो नहीं किया, ये 2 मशीन की गड़बड़ है। एक मशीन के फॉर्म 17C में 280 वोट लिखा है, इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा पब्लिश किया है उसमें 380 दिया है, 100 एक्स्ट्रा पब्लिश किया जी। एक मशीन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने 400 समथिंग डिक्लेयर किया है, मगर फॉर्म 17C पे 600 समथिंग है, फिर उसको ब्रैकेट में मेल का 500 समथिंग प्लस वुमेन का 200 समथिंग करके 844 लिखा, मतलब 400 का ज़्यादा फॉर्म 17C पे लिखा है, पब्लिश डेटा में 400 समथिंग लिखा है। तो कल ऐसे हो सकता है कि कोई भी लोग उस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, फिर बाद में आरओ बोलेगा हाँ जो फॉर्म 17C है वो ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, तो वो प्लस कर सकता है। इसके लिए हमने सारे उनके नज़र में ला के दिया है कि ये गलतियाँ, हम इसको गलतियाँ कह रहे हैं, हम आरोप एलिगेशन नहीं लगा रहे इलेक्शन कमीशन पे कि उन्होंने डेलिबरेटली किया या क्या किया, उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। जो निरीक्षक ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन का कल आए थे उनके सामने भी इस बात को रखी गई है। तो फिर काउंटिंग जो शुरू होगी वो 51 से 1 गिना जाएगा या उन मशीनों को उनको अलग रखना पड़ेगा जी, उन मशीनों को उनको अलग निकालना पड़ेगा और उसके अंदर जो वीवीपैट के जो स्लिप्स होती है डमी की, वो उनको काउंट करना होगा और वो टोटल में से उतना माइनस करना होगा। जैसा भी आपने बताया बूथ नंबर 127 में 644 हुआ है, लेकिन वहाँ पे 200 अधिक जोड़ दिए गए, लगभग 844 बताया गया है, जबकि एक्चुअल मतदान 644 बता रहे हैं आप। एक्चुअल मतदान उन्होंने जो पब्लिश किया है 400 समथिंग का पब्लिश किया है इलेक्शन कमीशन के डेटा पे। इलेक्शन कमीशन का जो डेटा पब्लिश हुआ है इसमें 400 समथिंग है, मगर फॉर्म 17C पे उन्होंने लिखा 600 समथिंग, फिर ब्रैकेट में मेल लिखा है 500 प्लस वुमेन 200 समथिंग, तो वो 500 समथिंग एंड 200 समथिंग मिला के 844 होता है, जबकि डेटा वोटिंग जो पब्लिश हुई है वो 444 समथिंग पब्लिश हुई, तो 400 वोट का फॉर्म 17 में ज़्यादा लिखा गया। क्या लगता है आपको हरियाणा पैटर्न का इस्तेमाल हो रहा है? कल ये भी हो सकता है कि बैटरी चार्जिंग अधिक मिले, ऐसी कोई उम्मीद है? नहीं, अभी उसके टेक्निकली उसकी मालूमात मुझे नहीं है। हमारे को जो नज़र आया फॉर्म 17C और इलेक्शन कमीशन का जो डेटा, हमने दोनों को वेरीफाई किया और हमारी नज़र में जो चीज़ आई हमने राइटिंग में उनको सबमिट किया अलॉन्ग विथ फॉर्म 17C। कितनी गंभीरता से लिया चुनाव आयोग ने आपकी शिकायत को? सीरियसली लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र सीईओ इलेक्शन कमीशन उनको और जो ऑब्जर्वर आए थे उनको और आरओ को बताया है, उस पर कोई एक्शन 48 आवर्स पहले बताया है, ऐसा भी नहीं कि काउंटिंग के वक्त बता रहे हैं। कल विधानसभा का रिजल्ट लगने वाला है। मीरा भाईंदर 145 में किसकी तकदीर की चाबी खुलने वाली है, कौन विधायक बनेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से ईवीएम मशीन में अधिक वोट पाए गए हैं, इसका खमियाजा किस उम्मीदवार को भुगतना पड़ेगा
ये बताया नहीं जा सकता, लेकिन इस मुद्दे पर बाकायदा प्रमाण के साथ में मुजफ्फर हुसैन ने साबित कर दिया है कि ईवीएम मशीन में मतों की मतगणना होते समय इन सारे वोटों को अगर माइनस नहीं किया गया तो वो कानूनन कार्रवाई भी करेंगे, जबकि ये किसको नुकसान पहुंचाएगा वो खुद भी नहीं जानते। इस मशीन में किसका फायदा होने वाला कोई नहीं बता सकता, लेकिन सच्चाई उजागर की है आज मुजफ्फर हुसैन ने। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।